यह कहानी उसी असलीपन की है। रेत में पहला कदम। उस दिन सूरज कुछ ज्यादा ही निर्दयी था। हवा में आग थी और आकाश में कोई बादल नहीं। 18 साल की नैना अपने गांव से निकली थी, एक ऊंटों के काफिले के साथ। पिता की मौत के बाद उसे रिश्तेदारों के पास भेजा जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक भयानक आंधी आई। रेत का तूफान, ऊंट बिधक गए, लोग बिखर गए और नैना रेत के समंदर में अकेली रह गई। जब आंधी थमी तो चारों तरफ सिर्फ पीली खामोशी थी, न कोई आवाज, न कोई रास्ता। उसी सन्नाटे में उसने एक आकृति देखी, एक वृद्ध साधु, सफेद दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और आंखों में अजीब सी शांति। साधु कैलाशानंद साधु का नाम था, कैलाशानंद। वह पिछले 20 साल से रेगिस्तान में तपस्या कर रहा था। उसने नैना को देखा, डरी हुई, थकी हुई, प्यास से बेहाल, और बिना कुछ पूछे उसे अपनी कुटिया की ओर ले गया। वहां कोई सुविधा नहीं थी, सिर्फ पत्थर, रेत, एक घड़ा पानी और मौन। नैना को लगा यहां वह मर जाएगी, लेकिन साधु ने कहा, रेगिस्तान इंसान को मारता नहीं, वह सिर्फ उसकी परीक्षा लेता है। पहला साल डर। पहला साल डर का था। हर सुबह सूरज से लड़ाई, हर रात ठंड से जूझना। नैना रोती थी। गांव, मां, बचपन सब याद आता था। साधु बहुत कम बोलता। वह उसे पानी बचाना सिखाता, छाया पहचानना सिखाता और सबसे जरूरी, खामोशी से बात करना। जब तू चुप रहना सीख जाएगी, रेगिस्तान तुझसे बात करने लगेगा। दूसरा और तीसरा साल। सीख नैना ने जीवित रहना सीख लिया। रेत में उगने वाली छोटी झाड़ियां, रात में निकलने वाले कीड़े और दूर दूर तक फैले सितारे सब उसके परिचित बन गए। वह अब पूछती नहीं थी कब निकलेंगे, क्योंकि साधु ने साफ कहा था, जो यहां आए हैं वे तब तक जाते नहीं जब तक भीतर से तैयार ना हो जाए। चौथा साल टकराव। चौथे साल नैना ने विद्रोह किया। वह चिल्लाई, आप साधु हैं, आपको मोक्ष चाहिए, लेकिन मैं तो जीना चाहती हूं। साधु पहली बार बोले, जो जीना सीख जाता है वही मोक्ष को समझता है। उस रात नैना ने जाना, साधु भागा नहीं था दुनिया से, वह दुनिया को समझने आया था। पांचवां साल टूटन। 5वें साल नैना बीमार पड़ी। पानी कम था, शरीर जवाब दे रहा था। साधु ने अपना हिस्सा उसे दे दिया। 3 दिन उसने पानी नहीं पिया। नैना ने पहली बार किसी के लिए डर महसूस किया। वह रोई नहीं, बस चुपचाप उसके पास बैठी रही। छठा और 7वां साल परिवर्तन। अब नैना लड़की नहीं रही थी, वह एक मजबूत स्त्री बन चुकी थी। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, सिर्फ समझ थी। वह साधु के साथ ध्यान करने लगी, रेत पर बैठकर घंटों सांस गिनती। उसे समझ आने लगा, दुख बाहर नहीं, भीतर होता है। 8वां साल स्वीकार। एक दिन साधु बोले, अगर कल कोई रास्ता मिले तो क्या तू जाएगी? नैना ने बहुत देर बाद कहा, अगर आप साथ चलेंगे तो। साधु मुस्कुराए। यह मुस्कान आशीर्वाद जैसी थी। 9वां साल परीक्षा। 9वें साल फिर एक काफिला गुजरा। लोग आए, चिल्लाए, बचाव का मौका था, लेकिन साधु चल नहीं पाए। शरीर कमजोर हो चुका था। नैना के सामने चुनाव था, दुनिया या साधु। उसने दुनिया को जाने दिया। 10वां साल विदाई। 10वें साल की एक शांत सुबह साधु ने आखिरी सांस ली। न कोई शोर, न कोई डर। मरते समय उन्होंने कहा, तू अब अकेली नहीं है, तू खुद अपना आश्रम है। नैना ने उन्हें रेत में सुला दिया, आंसू नहीं बहाए। अंत लौटना। कुछ महीनों बाद नैना खुद रास्ता ढूंढकर बाहर निकली। गांव लौटी तो लोग पहचान नहीं पाए। उसकी आंखों में रेगिस्तान था, शांत, गहरा, अडिग। वह वहीं रुकी नहीं, उसने यात्रियों की मदद शुरू की। पानी के कुएं बनवाए। लोग उसे रेत की साध्वी कहने लगे। बाहर की दुनिया, भीतर का रेगिस्तान। गांव लौटकर नैना को 6 महीने हो चुके थे, लेकिन वह लौटकर आई नहीं थी, सिर्फ उसका शरीर आया था। उसकी आंखों में अब भी वही फैलाव था, अंतहीन, शांत और थोड़ा डरावना। लोग उससे सवाल करते, कैसी थी जिंदगी वहां? डर नहीं लगा? साधु ने क्या सिखाया? नैना जवाब नहीं देती, क्योंकि कुछ अनुभव शब्द नहीं मांगते, वे मौन मांगते हैं। रात में जब गांव सो जाता, नैना घर की छत पर बैठकर रेगिस्तान की हवा को याद करती। यहां हवा में आवाज थी, कुत्तों के भौंकने की, इंसानों की चिंता की और लालच की। उसे यह सब भारी लगता। पहला निर्णय, रुकना नहीं। एक सुबह वह गांव की पंचायत में खड़ी हुई। उसने कहा, मैं यहां बसने नहीं आई,
मैं यहां से गुजरने आई हूं। लोग चौंके। एक बूढ़े ने पूछा, अब कहां जाओगी बेटी? नैना ने उत्तर दिया, जहां लोग रास्ते में खो जाते हैं। उस दिन से वह निकल पड़ी, रेगिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में, जहां काफिले अक्सर भटक जाते थे, जहां पानी मोल से ज्यादा कीमती था। पहली सेवा, पहला कुआं। पहले कुएं की खुदाई में 3 महीने लगे। लोग हंसते थे, एक औरत क्या करेगी, रेत में पानी नहीं निकलता। नैना चुप रही। जब पानी फूटा तो वहीं लोग सबसे पहले झुके। नैना ने कुएं पर कोई नाम नहीं लिखा, बस एक पत्थर पर उकेरा। प्यास सबकी एक है। रातों की परीक्षा सेवा आसान नहीं थी। कभी लुटेरे आए, कभी कुछ लोगों ने उस पर जादू टोने का आरोप लगाया। एक रात 4 आदमी उसके डेरे में घुसे। एक बोला, अकेली औरत हो, डर नहीं लगता? नैना ने उनकी आंखों में देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी साधु कैलाशानंद देखा करते थे। शांत। उसने कहा, डर तब लगता है जब भीतर कुछ खोखला हो। वे बिना नुकसान पहुंचाए लौट गए। सुबह गांव में खबर फैल गई, यह औरत साधारण नहीं है। साधु की उपस्थिति अक्सर ध्यान में बैठते समय नैना को लगता, कोई पास है। न कोई आवाज, न कोई छाया, बस एक भरोसा। वह जानती थी कैलाशानंद मर नहीं गए, उन्होंने बस शरीर छोड़ा है। एक रात ध्यान में उसने प्रश्न किया, मैं सही कर रही हूं ना? उत्तर भीतर से आया, जब प्रश्न खत्म हो जाए तब समझना, तू सही है। दूसरी लड़की मीरा। तीसरे साल उसे मीरा मिली। 15 साल की लड़की, रेगिस्तान में भटकी हुई, डरी, निर्जल। नैना ने उसे गले लगाया। मीरा रो पड़ी। वह रोना नैना ने 10 साल पहले खुद जिया था। मीरा ने पूछा, आप कौन हो? नैना बोली, जो तू बन सकती है। गुरु बनना मीरा के साथ नैना ने वही किया जो कभी साधु ने उसके साथ किया था। कम शब्द, ज्यादा उदाहरण। पानी कैसे बचाते हैं, डर से कैसे बात करते हैं, और सबसे जरूरी, खुद से कैसे दोस्ती करते हैं। मीरा ने एक दिन कहा, आप मेरी मां जैसी हो। नैना ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तेरी यात्रा की साथी हूं। वर्षों का विस्तार, साल बीतते गए। नैना अकेली नहीं रही, उसके साथ लोग जुड़ते गए। कुछ टूटे हुए, कुछ खोए हुए, कुछ बस चुप रहना चाहते थे। किसी ने इसे आश्रम कहा, किसी ने साधना स्थल। नैना ने कभी नाम नहीं दिया। सत्ता की टकराहट, एक दिन सरकार के लोग आए। उन्होंने कहा, यह जमीन हमारी है, आप यहां कैसे रह सकती हैं? नैना ने कहा, रेगिस्तान किसी का नहीं होता, वह सबको सहन करता है। कागज चले, मामले चले, लेकिन लोग नैना के साथ खड़े रहे, क्योंकि उसने उन्हें कुछ नहीं दिया सिवाय पानी और सम्मान के। भीतर का अंतिम डर। 10 साल बाद एक रात नैना को सपना आया। वही पुरानी आंधी, वही डर। वह हड़बड़ा कर उठी। पहली बार साधु की मृत्यु के बाद वह रोई। उसे एहसास हुआ वह अभी भी डर को पूरी तरह छोड़ी नहीं थी। उसने उस रात ध्यान में बैठकर कहा, मैं तैयार हूं। क्या यह वह खुद नहीं जानती थी। अंतिम यात्रा अगले दिन उसने मीरा को बुलाया। कहा, अब यह जगह तुम्हारी है। मीरा घबरा गई। और आप? नैना मुस्कुराई। कुछ यात्राएं अकेले करनी होती हैं। वह फिर रेगिस्तान की ओर चली गई, उसी दिशा में जहां से सब शुरू हुआ था। पूर्णता रेत वैसी ही थी, आकाश वैसा ही। नैना वहीं बैठी जहां कभी साधु कैलाशानंद बैठा करते थे। न कोई लक्ष्य, न कोई प्रश्न, बस सांस। उस दिन रेगिस्तान ने उसे वापस नहीं रोका, क्योंकि अब वह उससे भाग नहीं रही थी, वह उसमें विलीन हो रही थी। समापन। कुछ लोग कहते हैं, आज भी रेगिस्तान में एक स्त्री दिखती है, जो रास्ता बताती है, पानी देती है, और फिर हवा में घुल जाती है। लोग पूछते हैं, वह कौन थी? उत्तर आता है, वह वही थी जिसे रेगिस्तान ने पूरा कर दिया।